हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अब हम लोग इसमें 2 रूम्स का एस्टीमेट बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एस्टीमेट द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट है डीपीसी। इसकी ड्राइंग यहाँ पर बनी हुई है और फाउंडेशन का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, पहले ड्राइंग में आपको समझाता हूँ। एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे है। ठीक, रूम है 4 मीटर बाई 6 मीटर, ये रूम है 6 मीटर बाई 6 मीटर। ये आपको जो दिख रहा है W लिखा हुआ है, ये विंडो है। यहाँ भी है विंडो, यहाँ भी विंडो और इधर भी विंडो है। ठीक, और जो S लिखा हुआ है ब्लैक कलर का मैंने किया है, ये सेल्फ है यानी अलमीरा है। 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस की वॉल है, 30 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर एंड ये भी 30 सेंटीमीटर। इसमें डोर यहाँ पे है और डोर यहाँ पर है। यहाँ पे डोर का साइज दिया हुआ है 1.20 मीटर बाई 2.10 मीटर, विंडो 1 मीटर बाई 1.5 मीटर, सेल्फ अलमीरा 1 मीटर बाई 1.5 मीटर यानी विंडो साइज का ही है। अब देखिए इसमें, देखिए 6 मीटर ये, 6 मीटर ये, दोनों इक्वल यानी वर्टिकल ये 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और ये 6 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर है। ठीक, अब थोड़ा हम लोग फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। फाउंडेशन में ध्यान दीजिए। देखिए, ये कंक्रीट ब्लॉक है। कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई कितनी है 1.10 मीटर और इसकी मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब ये जो फुटिंग स्टार्ट हुई है, खसका जिसे बोलते हैं, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 60 और ये 50 सेंटीमीटर है। इनका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, 10, ये भी 10, ये भी 10। उसके बाद ये 40 सेंटीमीटर का जो है ये खसका कुछ जीएल के ऊपर है, कुछ जीएल के नीचे है। जीएल का मतलब ग्राउंड लेवल। तो कितना नीचे है, ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर नीचे है और 60 सेंटीमीटर ऊपर है। उसके बाद ये 30 सेंटीमीटर वाली वॉल है जिसका हाइट कितना, पूरा छत यहाँ पे रूफ होता है, यहाँ तक की हाइट है 4.20 मीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मोटा डीपीसी पड़ा हुआ है। इधर बाकी ये फर्स्ट फ्लोर, ये सब फ्लोर है। तो फ्लोर का हमें क्वांटिटी नहीं निकालना है, अभी बस इतना है। तो ये फाउंडेशन का डिटेल है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टेबल बना रखा है। अब टेबल में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 1 बाय 1 कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल को कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर चलते हैं इस वाले पेज पे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल को कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉन्ग वाल, तो लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर कितना आ जाएगा भाई, देखिए 4 मीटर ये हो जाएगा, 6 मीटर ये हो जाएगा। 4 मीटर इस रूम का, 6 मीटर इस रूम का। ठीक, 30 सेंटीमीटर ये, 30 सेंटीमीटर सिर्फ ये भी 30 सेंटीमीटर ये, और 15 सेंटीमीटर इधर बीच में जाएगा, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक, 6 4 10, 30 सेंटीमीटर 10.30, 0.5, 0.15, 0.15, ये 0.3, यानी 10.60 आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 + 6 + 0.30 का बीच वाली वाल है, 0.15 + 0.15 दोनों कॉर्नर से, तो ये हो जा रहा है आपका 10.60 मीटर। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं शॉर्ट वॉल में। तो शॉर्ट वॉल आपका क्या है, ये पूरा 6 मीटर है, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 मीटर। 6 मीटर के बाद यहाँ पे क्या है 0.15 इधर, 0.155 नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6.30। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 + 0.15 + 0.15 बोले तो 6.30 मीटर, इतना हो गया। याद रखिए 10.60, 6.30 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है।
अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते चलेंगे और निकालते चलेंगे। ठीक बात है। पहला वर्क हो जाएगा आपका अर्थ वर्क। अर्थ वर्क एक्सक्वेशन लिख देते हैं, HCAVATION। अर्थ एक्सक्वेशन मतलब कि मिट्टी की खुदाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉन्ग वॉल, नीचे लिख देता हूँ शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। अब लॉन्ग वॉल कितना है? लॉन्ग वॉल एक है और दो है, दो लॉन्ग वॉल है। और शॉर्ट देखिए, लॉन्ग वॉल एक ये हो गई और एक दो हो गई। शॉर्ट वॉल 1 2 3, 3 शॉर्ट वॉल है। ठीक है, तो 3 शॉर्ट वॉल हो गया। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा, 10.60 तो है सेंटर टू सेंटर, प्लस अब हमारा ये फाउंडेशन का थिकनेस कितना है 1.10 मीटर। यानी इस सेंटर लाइन जो होगी, सेंटर लाइन से आधा दीवार किधर बढ़ेगा और सेंटर लाइन से आधा दीवार किधर बढ़ेगा। तो यानी टोटल आपका 1.10 जोड़ा जाएगा 1.10। तो हो जाएगा कितना 11.70 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 11.70। विड्थ हो जाएगी 1.10 और ये हाइट कितनी है। अब देखिए ग्राउंड लेवल तक का हाइट जो लेते हैं 30 20 50 50 10 60 10 70 70 10 80 80 20 100 सेंटीमीटर तक है यहाँ तक ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यहाँ तक है 100, तो आपका हो जाएगा 1 मीटर। ठीक, तो इसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो हो जाएगा 25.74 मीटर क्यूब आ जाएगा। और शॉर्ट वॉल की बात करेंगे तो शॉर्ट वॉल वाले में इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब इसमें ऐड किया था हमने तो ये शॉर्ट वॉल था 6.30 माइनस 1.10, तो ये हो जाएगा आपका 5.20 का। यहाँ लिख देंगे 5.20, ये बाकी सेम रहेगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 17.16 क्यूबिक मीटर। तो टोटल आ जाएगा आपका 42.90 मीटर क्यूब। ठीक है, 42.90 मीटर क्यूब आ गया। अब दूसरा में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क करेंगे तो इसमें भी आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल आएगा। अब लॉन्ग वॉल देखिए, इसमें क्वांटिटी तो रहेगी 2-3 की। अब कंक्रीट वर्क में लेंथ तो सेम रहेगी क्योंकि वही वाली, क्योंकि हमें जो कंक्रीट की करना है वो जितना मिट्टी खुदाई होगी उतना पूरा करना है। तो ये भी हो जाएगा 11.70 और ये 5.20। चौड़ाई वही रहेगी 1.10 और हाइट चेंज हो जाएगा। अब हाइट कितना रखेंगे 30 सेंटीमीटर रहेगी, तो 0.30 तो ये आपका कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल का, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो आएगा 7.72। ये वाला आ जाएगा 5.15। तो इसका कंक्रीट वर्क का टोटल होगा 12.87 मीटर क्यूब। इतना हो गया टोटल इसका। अब थर्ड नंबर में चलेगा हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क ठीक है, वीडियो से समझ लीजिएगा। इसका मैं PDF बना के या फोटो बना के भेज दिया करूँगा ग्रुप में, तो वहाँ से भी समझ लिया कीजिए, सही रहेगा। ब्रिक वर्क में पहले लॉन्ग वॉल को क्लियर कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल में अब आता है फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, ऐसे करके। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
अब ये जो वाल होती है ना प्लिंथ वाली, इसको प्लिंथ वाल भी बोल देते हैं या फिर हम लोग फिफ्थ फुटिंग भी बोल देते हैं इसको। चलिए मैं फिफ्थ फुटिंग ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये जितने भी लॉन्ग वाल है ये आपके दो ही हैं, तो दो पूरे में दो दो कर लेते हैं। अब यहाँ से अब इनकी लेंथ में देखिए कुछ घटतरी बढ़ोतरी होगी। सेंट्रल लाइन से हम लोग लेके चलेंगे हमारे साथ 10.60 प्लस कितना है 80 है, तब 40 इधर 40 उधर जुड़ता है तो 80 डायरेक्ट जुड़ते चलेंगे। .80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 11.40, यहाँ हो जाएगा 11.40। फिर यहाँ पे 10.60 में कितना ऐड करेंगे 0.70 और 7 15 तो 11.30। फिर यहाँ पे 10.60 में कितना करेंगे 0.60, 6 6 12 11.20। फिर यहाँ पे 10.60 में प्लस क्या करेंगे 0.50 तो हो जाएगा 6 5 11 11.10। फिर यहाँ पे 10.60 में प्लस करेंगे हम 0.40 तो हो जाएगा 11.00। इतनी लेंथ हो गई खसकों के अनुसार जोड़ते हुए। अब इनका हम लोग डेप्थ लेते हैं, अरे सॉरी विड्थ पहले। तो विड्थ है 0.80 का, ये है 0.70 का, ये है 0.60 का, ये है 0.50, ये है 0.40। कितने का हो गया। अब उसके बाद इनकी हाइट देखिए 0.80 सेंटीमीटर वाला जो खसका है वो 20 सेंटीमीटर का है तो 0.20। फिर उसके बाद ऊपर 10 सेंटीमीटर का है, एज इट इज देखते जाइए। 20 के बाद 10 10 10 तो यहाँ हो जाएगा 0.10 0.10 0.10। अब ये 40 सेंटीमीटर वाला जो है वो कितना है 60 ऊपर है 20 नीचे है, तो ये पूरा ले लेंगे 60 20 80 0.80। इनका आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेटर से जोड़ेंगे इनको तो ये आपका आ रहा है 3.65, ये 1.58, ये 1.34, 1.11, ये आ रहा है 7.04। यहाँ तक आ गया 7.04 तक। ये आपकी अभी तक क्लियर है लॉन्ग वॉल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग इधर आते हैं। अब हमारा चलता है शॉर्ट वॉल, ठीक है। शॉर्ट वॉल, अब शॉर्ट वॉल वाले में भैया फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फुटिंग ना। फिफ्थ फुटिंग वही आपकी प्लिंथ वॉल वाली है जो 40 सेंटीमीटर की है। इसमें ये सब कितना है, ये तीन तीन है, तीन वाल हैं, एक वाल 3 3 3 3 3 3 वाल हैं। अब इसका चलते हैं हम लोग। तो इसमें हमने बताया जैसे कि जितना उसमें हम लोग प्लस करते हैं उतना इसमें माइनस करते चलते हैं। तो पहले जैसे हमारा रिमार्क में लिख देता हूँ, जैसे इसकी सेंटर लाइन डिस्टेंस कितनी है 6.30, माइनस कर देंगे 0.80, ठीक है। 6.30 में माइनस 0.80 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.50। अब यहाँ पे 6.30 में माइनस कर देंगे 0.70 तो यहाँ हो जाएगा 5.60। फिर यहाँ पे 6.30 में माइनस करेंगे 0.60 तो यहाँ हो जाएगा 5.70। फिर इसके बाद 6.30 में माइनस करेंगे 0.50 तो हो जाएगा 5.80। फिर 6.30 में माइनस कर देंगे 0.40 तो यहाँ हो जाएगा 5.90 मीटर, ठीक है। जो लॉन्ग वॉल में हम लोग प्लस करते हैं वही चीज़ यहाँ पे हम लोग माइनस करते चलते हैं, ठीक। माइनस किया।
अब बिट्स की बात आती है तो बिट्स वहीं जो माइनस करते हैं वही वाली होती है 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.40 हो गया। डेप्थ हमने यहाँ से देखे ही थे 20, 10, 10, 10 तो 0.20, 0.10, 0.10, 0.10, इसका था 60, 20, 80, 0.80 इतना था। अब इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, विड्थ, हाइट का और नंबर का, तो ये आपका आ जाएगा 2.64, 2.64। ये वाला आपका आ जाएगा 1.18, फिर आ जाएगा आपका 1.03, फिर 0.87, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5.66। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रिक वर्क यहाँ पे हो चुका है अर्थ मतलब फाउंडेशन में। तो टोटल करेंगे जब यहाँ पे, तो टोटल देखिए हम यहाँ से जोड़ेंगे पूरा, टोटल हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे। फर्स्ट यहाँ से 3.60 प्लस 1.58 प्लस 1.34 प्लस 1.11 फिर प्लस 7.04, फिर प्लस करेंगे 2.64 प्लस 1.18 प्लस 1.03 प्लस 0.87 प्लस 5.66, टोटल करेंगे आ जाएगा 26.10 मीटर क्यूब। ठीक, 26.10 मीटर क्यूब आपका हो गया ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब नेक्स्ट वर्क आता है हमारा, ये तो तीसरा वर्क, अब चौथा वर्क आता है डीपीसी का। डीपीसी देखिए इसका थिकनेस कितना है डीपीसी का, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है डीपीसी का। तो इसमें चलेगा, अब देखिए यहाँ पे था डीपीसी का वर्क। जो डीपीसी पड़ा है वो 40 सेंटीमीटर थिक वॉल पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे से ये 2 सेंटीमीटर लिखा होता है, कहीं पे 2.5 सेंटीमीटर लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोटाई तो उसकी स्पेसिफाइड होती है। तो ये जो डीपीसी पड़ी है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये तो 40 सेंटीमीटर ही होगी ना। तो डीपीसी जो पड़ेगा इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे डीपीसी 2 सेंटीमीटर थिक, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल 3 है। अब देखिए लॉन्ग वॉल जो पड़ा है ये 40 सेंटीमीटर वाले पड़ा है, तो 40 सेंटीमीटर वाली वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल के लिए कितना आएगा। 40 सेंटीमीटर वाली वॉल कौन है, यहाँ पे ये नीचे सबसे 40 सेंटीमीटर वॉल की थिक लंबाई कितनी हो जाएगी, 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 11.00, क्योंकि 40 सेंटीमीटर वाले ही वॉल पे थिकनेस पे डीपीसी है, तो उसी को कंसिडर, उसी की लंबाई कंसिडर करेंगे। और उसका शॉर्ट वॉल वाले में 0.4 सेंटीमीटर वाली कौन है, 5.90, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.90 मीटर। अब इसकी विड्थ लेनी है, तो विड्थ कितनी हो जा रही है, 0.40। इसमें हाइट डेप्थ नहीं लेते हैं, ये स्क्वायर मीटर में इसका कैलकुलेशन होता है डीपीसी का, क्योंकि ये जो 2 सेंटीमीटर थिक है ये स्पेसिफाइड थिकनेस की होती है। तो इसका यहाँ पे आज आपका इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ, विड्थ और ये नंबर का, तो हो जाएगा 8.80 और ये हो जाएगा 7.08। ठीक, तो ये टोटल आपका आएगा 15.88। एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मीटर इतना आया। लेकिन अभी इसमें डिडक्शन होगा। देखिए जो डीपीसी पड़ेगी इन दोनों डोर के ऊपर थोड़ी पड़ेगी, यहाँ पे तो प्लिंथ होगा ही नहीं, अरे फाउंडेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे डीपीसी तो पड़ेगी नहीं। ये डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन किस क्या होगा, डोर सील, डोर सील्स, सील मतलब होता है बॉटम लेवल।
डिडक्शन होगा डोर सीस का। तो डोर कितने हैं, 2 डोर हैं। डिडक्शन कितना होगा, जितना उनकी लंबाई होगी। तो डोर का साइज कितना है यहाँ पे, यहाँ तक ये डोर का साइज कितना है 1.20 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.20 मीटर, ये हो जाएगा। और मोटाई चौड़ाई होगी 0.40 ही रहेगी, क्योंकि ये वाली चौड़ाई 0.40 में ही रहेगी। मतलब प्लिंथ तो पड़ेगा, लेकिन इस पर डीपीसी क्यों नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 48 गुना 96, 0.96। तो इसको कर देंगे हम लोग क्या, माइनस। तो अब टोटल कितना आएगा, इसको माइनस कर देंगे। सो ठीक, यहाँ माइनस का हमने साइन लगा दिया, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14.92 स्क्वायर मीटर। ये आपका एक्चुअल हो जाएगा डीपीसी वर्क। अब आती है भैया, अब वर्क आएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, 5वां नंबर इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसमें भी डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, ठीक है। लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। इसमें भी डिडक्शन होगा, डोर का, विंडो का और अलमीरा का, इनका डिडक्शन होगा। उसको भी डिटेल में समझाता हूँ अभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पढ़ लेते हैं। तो लॉन्ग वॉल कितना है भैया, 2 लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल कितना है, 3 है। अब इनका लेंथ लेते हैं। तो देखिए लेंथ कितना लेंगे, 10.60 प्लस 30 सेंटीमीटर थिकनेस वाली वॉल है। तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जोड़ेंगे तो 0.5 इधर, 0.15 इधर, तो 0.30 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 10.90। अब वहीं आपका 6.30 में से माइनस कर देंगे 0.30, तो ये हो जाएगा 6.0 का, ठीक है। विड्थ कितनी रखेंगे, 0.30। हाइट कितना है टोटल फाउंडेशन यहाँ से, तो यहाँ पे दिखाया मैंने 4.20 मीटर है डीपीसी से फर्श छत के लेवल का। तो ये हो जाएगा 4.20, 4.20। तो ये हो जाएगा 27.47, 22.68। तो अब ये यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा आपका 50.15 मीटर क्यूब, ये हो गया। लेकिन अभी क्या करना है, हमें डिडक्शन करना है। अभी हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। यहाँ पे डिडक्शन करेंगे किसका, डोर का, विंडो का और SHELEVES सेल्फ यानी अलमीरा का। डोर कितना है, 2 डोर है। विंडो कितना है टोटल, 1 2 3 4 विंडो है और 2 अलमीरा है। 4 विंडो 2 अलमीरा। अब देखिए बात समझिए, जहाँ डोर होगा वहाँ पे तो ईट ब्रिक लगेगा नहीं, तो इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। जहाँ पे विंडो होगा वहाँ पे भी ईट लगेगा नहीं, तो वो भी माइनस कर देते हैं। अलमीरा की बात करते हैं, तो अलमीरा में क्या उसकी कुछ थिकनेस होती है, उतना वहाँ पे पतली दीवार बनती है। जैसे कि आपका 30 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल की वॉल है, तो वहाँ पे 0.15 का ही बनेगा। 0.15 का क्या हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे आधी दीवार तो इधर खाली हो जाती है, इधर भी आधा करके खाली कर देते हैं। तो डोर का लेंथ कितना है भैया, डोर का लेंथ है वहाँ पे डोर का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर। तो ये हाइट हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी। तो ये 1.20 मीटर ये हो गया। विड्थ क्या हो जाएगा 0.30, जितनी मोटी दीवार रहेगी उतनी मोटी ओपनिंग रहेगी। और ये 2.10। विंडो क्या है, विंडो की ओपनिंग है 1.0, ये 0.3 रहेगा और ये 1.5 है। ये वाले में क्या है, ये आपका ये भी 1 साइज का है। लेकिन अब जो ये अलमीरा बन रही है, अलमीरा में देखिए ये बताया है ये 20 सेंटीमीटर खोला है। ये आधा पे ना करके ये 30 सेंटीमीटर की वाल है ना, तो 30 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर अंदर घुसा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे वाल बची केवल।
तो कहीं पे आधा भी लेता है तो 0.20 हो जाएगा। तो ये हाइट हो जाएगी 1.5। इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 1.51, ये आएगा आपका 1.80 और ये आपका आएगा 0.60, इतना है। ये अब क्या करेंगे, इन सबको माइनस करेंगे, इसलिए माइनस का हमने यहाँ पे साइन लगा दिया अंदर से। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा, अब टोटल ब्रिक वर्क आएगा इनको जोड़ करके 50 में 1.5 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं। तब यहाँ पे आया था आपका 46.24 मीटर क्यूब, ये आपका ब्रिक वर्क आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हम बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में मैं लिखता हूँ कि अर्थ वर्क का कितना क्वांटिटी भैया, अर्थ वर्क का क्वांटिटी है हमारा 42.90 मीटर क्यूब, 42.90 मीटर क्यूब। उसके बाद कंक्रीट वर्क कितना है, कंक्रीट वर्क है हमारा 12.87 मीटर क्यूब। उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, है 26.10 मीटर क्यूब। फिर डीपीसी है आफ्टर डिडक्शन 14.92, ये है स्क्वायर मीटर। और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये है आपका 46.24 मीटर क्यूब। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट निकल गया, ठीक है। तो इतना ही आपको वर्क करना है। एक बार इसको ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। इसका मैं पिक भी खींच के भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या ग्रुप में लिख के भेजिएगा, तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही वर्क हम लोग क्वेश्चन वाइज बढ़ाते चलेंगे। अभी देखिए जैसे अभी डीपीसी का बढ़ गया, फिर डोर विंडो का डिडक्शन आ गया, अभी उसके बाद लिंटल का काम आएगा, फिर प्लास्टर का काम आएगा, फिर छत का, ये सब हम लोग नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को ना अब हम लोग आगे चल के सेंट्रल लाइन मेथड से करेंगे। अभी जो कौन सा मेथड चला है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड चल रहा है। 2 क्वेश्चन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हो चुके। अब नेक्स्ट क्लास में अब मैं सेंट्रल लाइन मेथड सिखाऊंगा। तो सेंट्रल लाइन मेथड से भी हम लोग देखेंगे। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 100% आते हैं, ठीक है। तो इनको देख लिया जाएगा। एस्टीमेट बच्चों एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और एक काम की चीज़ें हैं, इसमें पढ़ते रहिए। और कहीं कुछ दिक्कत हो ज़रूर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इस बुक में थ्योरी वाले पार्ट भी हैं, ठीक है। थ्योरी वाले पार्ट को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। एक दिन चलेगा क्लास इसका थ्योरी वाले का भी। इस बुक में थ्योरी का नहीं, क्या थ्योरी के लिए हमें लगता है आप लोगों को वो जो सिलेबस की बुक होगी ना, सिलेबस की बुक लानी पड़ेगी। पढ़ाते हैं थ्योरी भी हम जो है। इसमें टेंडर कैसे निकाला जाता है, टेंडर की नोटिस कैसे निकलती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या अवस्था है, रिपेयर कॉस्ट क्या होती है, बहुत सारा थ्योरी है। उसको भी बीच बीच में उसको हम थ्योरी का भी पोर्शन लेके चलेंगे और ये न्यूमेरिकल तो चलता ही रहेगा, ठीक है।
बाकी सब ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके।